ये टॉपिक है आज का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 5 उसके अंतर्गत आता है। आज के जो कंटेंट डिस्कस करेंगे: इंट्रोडक्शन, एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रोडक्शन में जीव जंतुओं के अंदर तथा उनसे संबंधित रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन लंबे समय से मनुष्य की रुचि एवं उत्सुकता का विषय रहा है। कि हमारे शरीर के अंदर उनसे संबंधित रासायनिक प्रकरणों का अध्ययन लंबे समय से मनुष्य की रुचि एवं उत्सुकता का विषय रहा है। रसायन शास्त्र की यह शाखा जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जो कार्बनिक रसायन विज्ञान का विस्तारण मात्र नहीं है। जैविक रसायन में धातुओं समेत बहुत से रासायनिक तत्व आवश्यक अपरिहार्य रूप से सम्मिलित हैं। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन की उपयुक्तता तो बहुत समय से ज्ञात है, परंतु अन्य बहुत से तत्व जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है तथा कोबाल्ट भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। जैव तंत्र में धातुओं की बृहद भूमिका के अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे जैव कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब जैव तंत्र में धातुओं की बृहद भूमिका का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे जैव कार्बनिक रसायन कहते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैव कार्बनिक रसायन में प्राकृतिक परिघटनाओं तथा औषधियों एवं विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी में कृत्रिम रूप से धातु के प्रवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, नेचुरल फेनोमिना तथा मेडिसिन्स वगैरह या विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी में कृत्रिम रूप से धातु के प्रवेश से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व क्या क्या है हमारे लिए जो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकास की प्रक्रिया ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 92 तत्वों में से मात्र 27 तत्वों का ही चयन किया है तथा शेष तत्वों को उपयोगी नहीं पाया है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 92 तत्वों में से मात्र 27 तत्वों का ही चयन किया तथा शेष तत्वों को उपयोगी नहीं पाया है। ये तत्व आवश्यक तत्व कहलाते हैं। जो 27 टाइप के होते हैं, 92 में से 27 तत्व ये उपयोगी होते हैं, बाकी को अनुपयोगी, उतने उपयोगी नहीं माने जाते हैं। ये तत्व आवश्यक तत्व कहलाते हैं। इनकी सहायता से विभिन्न शारीरिक क्रियाएं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूर्ण होती है। आवश्यक तत्वों की कमी से जीव के विकास में बाधा पड़ती है। प्रकृति ने कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का ही चयन किया है। भारी तत्व सामान्यतः विषैले होते हैं। जैविक तंत्रों में पाए जाने वाले तत्वों में मोलिब्डेनम Z=42, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर 42, सबसे भारी धातु तथा आयोडीन Z=53 सबसे भारी अधातु होती है। भार प्रतिशत के आधार पर इन तत्वों को दो समूहों में बांटा गया है। 27 तत्वों में से 11 तत्व मुख्य तत्व माने जाते हैं तथा शेष तत्व सूक्ष्म तत्व में कहलाते हैं। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि सभी तत्व प्रत्येक प्रजाति के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी बात है, सभी तत्व सभी के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक तत्वों का जैव तंत्रों में वितरण उनके भू भूप भूपरपटी अर्थ क्रस्ट में विवरण के अनुपात में नहीं है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा आयरन भूपरपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा आयरन अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, जो अर्थ क्रस्ट का 88% बनाते हैं। इसके विपरीत चार तत्व हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैव कोशिकाओं का लगभग 98% बनाती है। जैव तंत्र में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व तथा उनका प्रतिशत बायोसिस्टम में जो है पाए जाने वाले आवश्यक तत्व तथा उनका प्रतिशत कितना कितना है वो इस टेबल से देखते हैं।
कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व परसेंटेज: ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 1.1, सल्फर 0.25। एक परमाणु आयन जो है मोनो एटॉमिक आयन: सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। इसमें सोडियम है 0.15% है, पोटेशियम 0.35%, मैग्नीशियम 0.05%, Ca 1.5%, क्लोरीन 0.15। सूक्ष्म तत्व कुल 1% में पाए जाते हैं और उसमें बहुत मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम, जिंक, वनाडियम, निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, बोरन, अल्मुनियम, आयोडीन, सिलिकॉन, टीन, आयरन, फ्लोरीन, सेलेनियम। इस तरह से परसेंटेज इसका दिया गया है। अतः यह माना जा सकता है कि जैव तंत्र में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में विशिष्ट आणविक दक्षता पाई जाती है। ये चारों तत्व अन्य तत्वों से तथा आपस में इलेक्ट्रॉन के युग्म का साझा करके प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन एवं नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। इसके कारण इनके यौगिकों में अभिक्रिया एवं संरचना के दृष्टिकोण से अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कार्बन में कार्बन के अंदर सरल रेखीय श्रृंखलित वलय संरचना बनाने की विशेषता पाई जाती है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। इसी कारण से विविध कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। शरीर के भार का मुख्य हिस्सा 60 से 80% मुख्यतः जल से बना है। इससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अधिकांश भाग की व्याख्या हो जाती है। जैव तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश रसायन कार्बन के यौगिक हैं, जिनमें यह तत्व मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा कभी कभी सल्फर से संयुक्त होता है। जैव तंत्र जितने पाए जाते हैं सबसे रासायनिक कार्बनिक रसायन जो है वो कार्बन के यौगिक होते हैं, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा कभी कभी सल्फर से संयुक्त होता है। अधिकांश कैल्शियम तथा फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जो हड्डी, दांत एवं खोपड़ी के निर्माण में काम आता है। तो इस तरह जो हमारे पास जो है सो इसके बारे में चर्चा किया, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। 92 तत्वों में से 27 तत्वों का ही चयन किया है, 10 तत्व उपयोगी नहीं पाया। उसमें से भी 27 तत्व में से 11 तत्व मुख्य माने जाते हैं, 10 तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। इसमें भी इस टेबल के जरिए हम देख सकते हैं क्या क्या तत्व जो है सो कितने कितने परसेंटेज में बायो सिस्टम में पाए जाते हैं। मेनली जैसे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कभी कभी सल्फर के साथ संयोग होता है। अधिकांश कैल्शियम एवं कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, जो हड्डी, दांत एवं खोपड़ी के निर्माण में काम आता है। दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स क्या होता है। ये तत्व अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व धातु है। अभी तक वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, वुल्फ्राम, टंगस्टन एवं लिथियम धातुओं की पहचान की गई है। ये सारे तत्व अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व धातु हैं। अधिकांश धातुएं मेटलो एंजाइम के रूप में पाई जाती है, जो धात्विक प्रोटीन, मेटेलिक प्रोटीन का सबसे बड़ा भाग। धातु आयन इन एंजाइमों का सक्रिय केंद्र होते हैं। दूसरे शब्दों में ये धातु आयन धात्विक एंजाइमों की उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ये धातु आयन प्रोटीनों में रेडॉक्स केंद्र का कार्य करती है। इन धातुओं के अतिरिक्त कुछ अधातु जैसे आयोडीन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, सिलीनियम तथा बोरन भी शरीर में आवश्यक अति सूक्ष्म मात्रा में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। आयोडीन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आर्सेनिक,
सेलेनियम तथा बोरॉन। इस शरीर में आवश्यक अति सूक्ष्म मात्रा में तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप के कार्य के लिए आवश्यक है। फ्लोराइड आयन दांतों के इनेमल को मजबूत करता है। यह उससे OH- समूह को विस्थापित कर देता है। सेलेनियम कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइमों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो H2O2 और H2O2 को H2O में परिवर्तित करता है, सेलेनियम का ही एक यौगिक है। सेलेनियम कुछ रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइमों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो H2O2 को H2O में परिवर्तित करता है, सेलेनियम का ही एक यौगिक है। बोरॉन हरे शैवाल, ग्रीन अलगाई तथा ऊंचे पौधों के लिए आवश्यक है। यह तत्व संभवतः चूजों तथा चूहों के अस्थिपंजर के विकास के लिए आवश्यक है। संभवतः उच्च पादपों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड संरचना कार्य के लिए काम में आता है। यद्यपि अधिकांश तत्व जैविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ अपवादों में आर्सेनिक एक अति सूक्ष्म तत्व है जो लाल शैवाल, चूजे, चूहा, बकरी, हाथी तथा संभवतः मनुष्यों में भी आवश्यक तत्व है। इसी कमी से वृद्धि में कमी आती है तथा मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। आर्सेनिक एक अति सूक्ष्म तत्व है जो लाल शैवाल, चूजे, चूहा, बकरे तथा संभवतः मनुष्यों में भी आवश्यक तत्व है। इसी कमी से वृद्धि में कमी आती है तथा मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। इस तरह आज हमने जो है सो दो टाइप के एलिमेंट्स के बारे में बात की, जो एक आवश्यक तत्व है, दूसरा अति सूक्ष्म तत्व है। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।